शहर से दूर बस रही सैटेलाइट कॉलोनी में शानदार कोठी बन रही थी। मिक्सर मशीन की तेज आवाज के बीच में मजदूर काम में लगे हुए थे। उनमें जवान अधेड़ उम्र के आदमी और औरतें थी। उनमें जवानी की दहलीज पर खड़ी एक लड़की भी थी। वह सिर पर ईंटें ढो रही थी। तराई भी हो रही थी, इसलिए उसके गीले बदन से जवानी झांक रही थी। बनते हुए मकान के सामने ठेकेदार खड़ा होकर उस जवान होती लड़की की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कह रहा था, जल्दी जल्दी काम करो। ठेकेदार के पास ही मकान मालिक खड़ा था, जो बहुत बड़ा अफसर था। ठेकेदार को उम्मीद थी कि साहब उसे दूसरे कामों के ठेके भी दिलाएंगे, इसलिए उन्हें खुश करने का वह कोई मौका नहीं छोड़ता था। ठेकेदार ने मकान मालिक की तरफ देखा तो उसको जवान होती मजदूर लड़की की तरफ देखते हुए देखा। मकान मालिक ने सबको सुनाकर जोर से कहा, मकान की तराई अच्छी तरह से करना, तभी मकान मजबूत होगा। ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें साहब, इस काम में अच्छी लड़की को लगाऊंगा। ठेकेदार ने काम की देखभाल करने वाले सुपरवाइजर को इशारे से अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सुपरवाइजर ने सहमति से सिर हिलाया। उसने जाकर ईंट ढोती लड़की को कहा, आज से मकान की तराई का काम तू करेगी। यह सुनकर वह मजदूर लड़की खुश हो गई, क्योंकि तराई का काम सबसे हल्का होता है। उसने तुरंत ईंटों का तसला नीचे रख पानी का पाइप उस मजदूर लड़की से लेकर दीवार के प्लास्टर पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। मकान मालिक ने 500 का नोट निकालकर सुपरवाइजर को दिया और मजदूरों को नाश्ता कराने को कहा। वह तराई करने वाली लड़की का ध्यान रखने की कह कर उस लड़की को देखने लगा। किसी भी मजदूर लड़की को फंसाने का यह तरीका था कि उसे हल्का काम, खासकर मकान में तराई का काम दे दिया जाता था। यह एक जाल होता था जिसमें जवान होती मजदूर लड़की के फंसने की उम्मीद ज्यादा होती थी। मिक्सर मशीन में सीमेंट, रेत, पानी और वाटरप्रूफ केमिकल की मिक्सिंग के साथ कितनी गरीब मजदूर लड़कियों की इज्जत भी मिक्स हो जाती थी, और यह आलीशान मकानों में रहने वालों को पता भी नहीं चलता होगा। दुनियादारी को कुछ समझने और कुछ ना समझने वाली लड़की खुशी खुशी तराई का काम कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि ठेकेदार और मकान मालिक उस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। उस मजदूर लड़की को रोजाना चाय नाश्ते की खास सुविधा और काम के बीच में बैठकर आराम करने की छूट मिली हुई थी। और काम भी क्या था, पानी का पाइप पकड़कर दीवारों और फर्श पर दिन में 3 बार पानी से तराई करना। ठेकेदार और मकान मालिक को कोई जल्दी नहीं थी। वे जानते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। एक हफ्ते बाद मकान मालिक ने 2 मंजिला बनते मकान के किसी सूने कमरे में तराई करती उस लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुमको कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगा। लड़की चौंकते हुए डर कर पीछे हट गई। उसने मकान मालिक की आंखों में ऐसा कुछ देखा जो उसे ठीक नहीं लगा। पानी में भीगा उसका बदन ठंड और डर से कांप रहा था। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पानी का पाइप उसके हाथ से छूटकर कंक्रीट से बने फर्श पर बह रहा था। उसने कमरे से निकलने की कोशिश की, पर बिना दरवाजे के उस कमरे में निकलने के रास्ते पर मकान मालिक खड़ा था। मकान मालिक पुराना खिलाड़ी था। उसने लड़की से कहा, कुछ नहीं, तू अपना काम कर। कहते हुए वह बाहर निकलकर ठेकेदार के पास आ गया। ठेकेदार ने आंखों ही आंखों में उससे पूछा, पर उसने असहमति से गर्दन हिलाकर मना कर दिया। उसके बाद शाम तक उस लड़की से किसी ने कुछ नहीं कहा। हफ्ते का आखिरी दिन शनिवार था। उस दिन सभी मजदूरों को मजदूरी का पैसा मिलता था। सुपरवाइजर ने सभी मजदूरों को उनकी हाजिरी के हिसाब से रजिस्टर पर दस्तखत कराकर या अंगूठा लगवाकर पैसा दे दिया। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। सोमवार को सभी मजदूर काम पर आए थे। वह लड़की भी डरी डरी सी काम पर आई थी।
काम शुरू होते ही रोज की तरह उसने पानी का पाइप पकड़कर जैसे ही तराई शुरू की, सुपरवाइजर ने उसे मना करके ईंट ढोने और दूसरे भारी कामों पर लगा दिया। अब उस लड़की को भारी काम देने और बात बात पर डांटने का सिलसिला शुरू हो गया। काम से निकालने की धमकी भी ठेकेदार द्वारा दी जाने लगी थी। जवान मजदूर लड़की परेशान होने लगी थी, क्योंकि इतने दिन उसने तराई करने का काम किया था। उसे ईंटें ढोने जैसा भारी काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। खाने की छुट्टी के दौरान उसने अधेड़ उम्र की पुरानी मजदूर, जिसे सब मौसी कहते थे, उससे जाकर अपनी समस्या बताई और ठेकेदार से सिफारिश करने को कहा कि उसे फिर से तराई के काम मिल जाए। उस अधेड़ मजदूर की बात ठेकेदार मानता था। वह कई सालों से उसके साथ काम कर रही थी और काम करने में भी बहुत तेज थी। उसने लड़की से कहा, मैं ठेकेदार से बात करूंगी। दिन भर काम करने के बाद घर जाकर वह लड़की थक कर चूर हो गई थी। वैसे भी उसने भारी काम कई दिनों के बाद किया था। बीच में उसे कमर सीधी करने का मौका भी नहीं मिल रहा था, पर उसे भरोसा था कि मौसी अगर कहेगी तो उसे तराई का काम फिर से मिल जाएगा। इसी तरह का काम करते हुए 3 दिन हो गए। भारी काम करते करते वह लड़की लस्त पस्त हो गई थी। बीच में चाय नाश्ता और आराम की सुविधा भी खत्म हो गई थी। ठेकेदार और मकान मालिक में गजब का सब्र था और अपने आप पर यकीन था कि दूसरा तरीका कामयाबी दिलाएगा। शनिवार को मजदूरी बांटने का दिन आया था। सुपरवाइजर ने रजिस्टर पर अंगूठा लगवाकर रुपए उसके हाथ पर रखते हुए कहा, तुम ठीक से काम नहीं कर रही हो। ठेकेदार नाराज हो रहे हैं कि इस लड़की को हटाकर दूसरी लड़की को काम पर लगा दो। मैंने अभी तो उन्हें मना कर लिया है, पर आगे से काम ठीक से करना। काम ठीक से करने के बावजूद काम से हटाने की धमकी से उस लड़की को कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। गरीबी और बेरोजगारी से भूखे रहने की नौबत आ सकती थी, इसलिए उसने मौसी से एक बार और उसके घर जाकर मिलने की सोची। रात को खाना खाकर वह सीधा पास की झुग्गी बस्ती में रहने वाली मौसी के घर गई और जाकर उनसे कहा कि ठेकेदार ने काम से निकालने की धमकी दी है। मौसी ने पूरी बात सुनकर उसे दुनियादारी की बातें समझाते हुए कहा, देख बेटी, हम गरीब मजदूर हैं, हमारे साथ तो ऐसा होता ही है, मेरे साथ भी हो चुका है। ये ठेकेदार नहीं होगा तो दूसरा होगा, ये साहब नहीं होगा तो दूसरा साहब होगा। तेरी किस्मत और तेरी हिम्मत हो तो अपने आप को बचा ले, या काम से बचना है तो वो जो चाहते हैं कर ले। मौसी ने अपने ब्लाउज में से 500 का नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में दबाते हुए कहा, ठेकेदार ने दिया है और कहा है कि तू चिंता मत कर, वे तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। मौसी समझ गई कि उनका काम हो गया है। उन्होंने शाम को ही ठेकेदार को खबर कर दी कि लड़की ने 500 रुपये ले लिए हैं। दूसरे दिन सोमवार को वह लड़की नहा धोकर अच्छी तरह तैयार होकर काम करने निकली। साइट पर सब लोग उसे देखने लगे। सुपरवाइजर ने भी हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा, क्योंकि साहब लोगों के बाद बची हुई मलाई पर उसे भी मुंह मारने का मौका मिलने की उम्मीद थी। मौसी ने ठेकेदार को जो बताया था उससे उसे लग रहा था कि बड़े साहब आज खुश हो जाएंगे। वह उनका ही इंतजार कर रहा था। साहब दफ्तर के बीच में कोठी का काम देखने आने वाले ही थे। सुपरवाइजर ने उस लड़की को ऊपर की मंजिलों में जिनका प्लास्टर हो गया था तराई करने को कहा। वह ऊपर जाकर पाइप उठाकर तराई का काम करने लगी। बालकनी से उसने साहब को कार से उतरते देखा। ठेकेदार तेजी से उनके पास गया और ऊपर देखते हुए वे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। काम की रफ्तार बढ़ गई थी। मिक्सर मशीन का शोर भी तेज था। लड़की भी दीवारों पर पानी फेंककर दीवारों को मजबूत बना रही थी। थोड़ी देर बाद ठेकेदार उसी कमरे में गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, चल जरा स्टोर रूम में, एक काम है। लड़की ने धीरे से लेकिन मजबूत आवाज में कहा,
मैं जानती हूँ कि क्या काम है, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगी। उसने तुरंत पानी का पाइप नीचे पटका और साड़ी के पल्लू में बंधा 500 का नोट निकालकर उसे वापस करते हुए कहा, ठेकेदार साहब, काम जितना मर्जी करा लो, आज से मैं तराई का काम नहीं करूँगी। तुम कहोगे तो मजदूरों के बराबर काम करूँगी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं दूंगी। इतना कहकर वह नीचे उतरकर सुपरवाइजर से कहने लगी, मैं तराई का काम नहीं करूँगी, ईंटें ढोने का काम करूँगी। इतना कहकर उस लड़की ने तसले में ईंट भरना शुरू कर दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन साथ में प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।